एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी के पास एक गांव से एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक बेटी थी और जिसके दो बेटे थे। बेटे बड़े ताकतवर, सामान्य भाषा में कहें तो क्षेत्र के गुंडा, उस क्षेत्र के वो बड़े दमदार आदमी थे, गुंडे। दो भाई थे, दोनों बढ़िया थे और उनकी एक बहन। बूढ़ा बाप, एक दिन बाप का मन हुआ कि मैं जरा वृंदावन घूम के आऊं, बिहारी जी का दर्शन करके आऊं, भगवान का दर्शन। तो गांव का एक बढ़िया सा लड़का, जवान सुंदर, उसके साथ बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तेरा किराया खर्चा मैं उठाऊंगा, जरा तू चल, मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। मेरे बेटे तो गुंडे हैं, ये तो जाएंगे नहीं, बड़े दुष्ट हैं, जरा तू मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। तो गांव का वह लड़का, उस लड़के का कोई नहीं था, ना माँ थी ना बाप था, बड़ा भोला था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सीधा था। वो जगन्नाथ जी का बड़ा उपासक था। बोला चलो तीर्थ यात्रा, हम भी चलेंगे। तो वह बच्चा और वह बूढ़ा दोनों चले। चलते 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 वृंदावन आए और उस बच्चे ने उस बूढ़े की खूब सेवा की। समय से खिलाना, समय से पिलाना, समय से उसके कपड़े, उसकी लंगोटी तक धुलता, सारी सेवाएं करता, सब पूजा पाठ में सहयोग करता, पुष्प तोड़कर लाता, जल लाता और बूढ़ा जो जो करता वो सब में सहयोगी बना। एक दिन क्या हुआ कि साक्षी गोपाल जी के मंदिर में वह बूढ़ा दर्शन करने गया भगवान कृष्ण का। तो वो दर्शन करके लौटे तो वहां मंदिर प्रांगण में ही बैठ गए और वह बच्चा उसके पांव में तेल लगाने लगा। थक गए हैं, जरा मालिश कर दूं, यहीं बैठे हैं। और बढ़िया मालिश करके उसने जूते पहनाए। तो वह वह बूढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कह दिया, साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बैठ के कह दिया, सुन, तूने अपनी सेवा से मेरा दिल जीत लिया, मेरी एक बेटी है, तू चलना, मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे करूंगा। ठीक है। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था, वो तो अपनी सेवा कर रहा था। अब ये तीर्थ यात्रा करके लौट करके अपने गांव गए तो उस बच्चे ने कहा, आपने कहा था बेटी का विवाह करूंगा, करो, विवाह करो मेरा। तो बूढ़ा आदमी गांव में जाके बैठ गया, बोले मैंने कहा ही नहीं कहा मैंने। अच्छा, उसे अपने बेटों का डर लगा कि मेरे बेटे तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं कहूंगा कि बेटी का इससे विवाह करोगे तो मेरे बच्चे ये इतने दुष्ट हैं कि ये तो इससे विवाह करेंगे नहीं। तो बूढ़े को भी लगा चलो कह दिया, मना कर देता हूं। उसने कह दिया ना, मैंने नहीं कहा कि शादी करूंगा, विवाह करूंगा, तूने सेवा की, उसका कुछ पैसा वैसा ले ले। बच्चे ने कहा पैसा नहीं, तुमने कहा था, झूठ क्यों बोल रहे हो, तीर्थ यात्रा करके आए हो, कहा था बेटी का विवाह करूंगा, जल्दी से अपनी बेटी का विवाह मुझसे करो। आपने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था, आपने कहा था। उस बच्चे ने पंचायत बुला ली। पंचायत आई, पंचों ने कहा क्यों भाई, क्या मामला है? बोले इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे और अभी ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं। पंचायतों ने कहा भाई ये बताओ, जब इन्होंने ये कहा था कि अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो ये बताओ, तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा था? गवाह कौन बनेगा, गवाही कौन देगा? हम कैसे माने कि तुम सही कह रहे हो? बूढ़ा कह रहा है कि नहीं कहा, तुम कह रहे हो कि कहा है, भाई किसकी बात मानी जाए? कोई तो गवाह होगा। अब बूढ़ा सोचा, हाँ अब तो कोई गवाह है ही नहीं। उस बच्चे ने कहा वहां मंदिर में और तो कोई नहीं था, पर वहां कृष्ण कन्हैया थे, वो भगवान जी थे, गोपाल जी थे। इन्होंने भगवान के सामने कहा है कि अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो पंचायत ने कहा कि यदि भगवान आकर कह दें, अच्छा भगवान की बात मान लोगे? हाँ। पंचायत बोली लाओ अपने भगवान को जो गवाही दे सके। अब बूढ़े को लगा भगवान थोड़ी गवाही देने आएंगे। पंचायत उठी, सब अपने अपने घर पर। वो बच्चा माना नहीं, वो पैदल चला, उसके पास तो किराया भाड़ा था नहीं, वो तो गरीब था। पैदल चला जगन्नाथ जी से सीधा वृंदावन। हजारों किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की कुछ महीनों में, और उसी मंदिर में आया, रोने लगा, हे प्रभु मुझे शादी करने की कोई शौक नहीं है, पर सारे समाज में उसने अपमान कर दिया, मुझे झूठा करार दे दिया। आप बताओ क्या मैं झूठा हूं? झूठ वो बोल रहा है और सारा समाज मुझे झूठ कहता है कि शायद मैंने शादी के लिए झूठ कहा। हे गोपाल जी आप चलो, नहीं तो मैं प्राण त्याग। भगवान भी रीझ गए, वो भोला तो भगवान भी भोले। भगवान बोले अच्छा एक काम कर, रो मत, ये बता
तू मुझे लेके कैसे जाएगा? बोला प्रभु चलना तो पैदल ही पड़ेगा। भगवान बोले यहां अच्छे से रहता हूं, समय से खाता पीता हूं, और तू वहां कुछ खाने देगा? हाँ हाँ मैं आपकी सेवा खूब करूंगा। तो सुन, भगवान ने कहा मैं वृंदावन का ठाकुर हूं, खाने पीने खूब रख लेना। हाँ, खाने पीने में कमी ना करना, हम खाते बहुत हैं। उसने कुछ काम वाम करके पैसे जुटाए और भगवान के लिए कुछ पैसे जुटाए, और उसने खाने की सामग्री इकट्ठी की, कुछ पैसे जोड़े, उसने कुछ काम धाम किया कि रुको अच्छा कुछ समय में पहले काम करके पैसा कमा लूं फिर चलना, ताकि आपको रास्ते में कुछ खिलाता रहूं। अच्छा ठीक है, उसने पैसे जोड़े और भगवान को लेकर, भगवान ने कहा एक शर्त है, मैं चलूंगा पर तू मुझे चलता हुआ पलट कर देखेगा नहीं, यदि देख लेगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो उसने कहा मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं वहां पहुंच गया और तब पता चला आप तो आए नहीं, तो फिर दौड़ के आना पड़ेगा। भगवान बोले जब तू चलेगा तो मेरे पायल की आवाज आती रहेगी, छम 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 छम, ये आवाज तेरे कानों में आती रहे, समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। भगवान बड़े सुंदर सांवले सरकाल अपने आज मंदिर में, पुजारी जी ने पर्दा वर्दा बंद कर दिया, सो गए। भगवान से कहा दिन में चलो, भगवान बोले दिन में नहीं जाएंगे, हम तो रात में जाएंगे। और सुन, रात को इसलिए चलेंगे हम इस बार खूब खा लेंगे, है ना, खा के रात में निकलेंगे तो रात में 12 घंटे में कुछ यात्रा लंबी हो जाएगी तो ये ढूंढ नहीं पाएंगे, नहीं पकड़ के फिर ले आएंगे पुजारी जी। पुजारी जी ने सुलाया भगवान को, पुजारी जी घर गए, यहां साक्षी गोपाल चल पड़े। अब वो आगे आगे चले, ये छम 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 पायल बज रही है और वो बड़े भाव से भगवान का नाम जपता हुआ चले, जय कन्हैया लाल जी, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की जय हो। उसको कुछ ज्यादा आता नहीं था, बस यही कहे जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। भोला था, कोई मंत्र तंत्र आता नहीं था, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, चलता जाए नाचता जाए। और पीछे पीछे ठाकुर जी जहां विश्राम होए तो पेड़ की छांव में तंबू लगाए, भगवान को बिठाए और भगवान को खवाए। कहीं वहां साग सब्जी मिल जाए तो ककड़ी काट के खवाए, टमाटर काट के खवा दे, लो प्रभु टमाटर खाओ, लो प्रभु ये खाओ। चलते 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 भगवान पहुंचे कहां? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी जी के पास। वहां समुद्र के किनारे बालू ज्यादा थी, तो भगवान के पांव धंसने लगे बालू में, तो जो पायल की आवाज थी वो आनी बंद हो गई। और जब आवाज आनी बंद हो गई तो इसको लगा अभी तक तो आवाज आ रही थी, अब तो आ नहीं रही है, लगता भगवान पीछे रह गए। तो इसने पलट कर देख लिया, और पलट कर देखा तो भगवान वहीं खड़े हो गए। बोला प्रभु आगे चलो ना, हमने कहा था ना पलट के ना देखना हमारे चलते समय, तुमने पलट कर देखा, अब यहीं खड़े रहेंगे। तो फिर गांव के लोग कैसे मानेंगे? बोले गांव वालों को यहीं बुलाओ। गांव वालों को यहीं बुलाया गया, पंचायत यहीं लगी, और भगवान ने गवाही दी कि हाँ इस बूढ़े ने कहा था कि इसका विवाह इसकी लड़की से होगा, मैं गवाही देता हूं। तब से उनका नाम साक्षी गोपाल जी, आज भी भगवान साक्षी गोपाल जी वहीं विराजमान है। एक बार क्या हुआ, एक लड़के के 2 भाई थे, उनका बाप मर गया, मां रोने लगी, बच्चों ने समझाया मां रोया मत कर। पिता का संस्कार हुआ, पिता की राख भरी घड़े पे, मां ने कहा बेटा तुम अपने पिता को कभी गंगा नहवाने तो ले नहीं गए, एक काम करो पिता की अस्थियां तुम गंगा जी में ले जाओ, डाल दो। लड़के बड़े नास्तिक थे, 2 लड़के थे, दोनों नास्तिक थे। मम्मी पागल हो गई हो, गंगा जी में राख डालेंगे तो क्या होगा? बेटा मुक्ति मिल जाएगी, गंगा जी में किसी की राख स्पर्श हो जाए तो उससे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है, बेटा डाल दो। और गंगा उनके घर के पास से केवल 30 किलोमीटर दूर थी। बेटा समय निकाल के, मां रोज कहती बेटा बेटा नहीं मैं बाद में जाऊं, नास्तिक थे ना, मानते नहीं थे। एक दिन बेटा बोला चल ठीक है, बाप की अस्थियां उठाई और गाड़ी पर रख के ले गया, तो रास्ते में नाला था और नाला भी जाके गंगा में मिल रहा था। तो उसको लगा कि अब कौन पेट्रोल डीजल फूक के गंगा जी तक, नाला में डाल दो तो ये तो नाला खुद मिला देगा। इतने नास्तिक बेटे थे कि बाप की अस्थियां नाले में डाल के आ गए। तो स्त्री को सपना आया, कहा देख तेरे बच्चे ऐसे नालायक हैं कि मेरी अस्थियों को उन्होंने नाला में डाल दिया। सुबह मम्मी ने कहा क्यों रे मूर्ख, तूने पिता की अस्थियां नाले में डाल दी? बच्चे ने कहा मां तुझे कैसे पता चला? बोले तेरे पापा सपने में आए थे,
जा जल्दी से वो अस्थियां उठा के गंगा में डाल के आ। लड़कों ने कहा पापा को भी ये सुधरेंगे नहीं। बताओ 20 किलोमीटर वापस आके माँ को सपना देने आ गए, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद नहीं नहा के आएंगे गंगा जी में। ऐसे नास्तिक बेटा, उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई। तो आजकल बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचा दें। आपके बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पिंडदान करें। आजकल के बच्चे बोलते हमें तो विश्वास ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तुम बेटों के लिए मरते रहे इसलिए कि वो पिंडदान करेंगे और उन्हें तो पिंडदान पर भरोसा ही नहीं है। ये और विडंबना है। इसलिए बेटों के भरोसे कुछ मत करना। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं बरसी भी खुद करके जाओ। अपनी 13वीं और बरसी खुद करो। कई बार ना मरने के बाद बच्चों को, बच्चे बाप के नाम की गाय दान करते, हमारे पिताजी के नाम की गाय, हमारे पिताजी के नाम की ये, पिताजी के नाम की। पिताजी क्यों? जब तक थे तब तक उन्हें खुद ने क्यों नहीं किया? हाँ। आपका बेटा आपके मरने के बाद ऐसी गाय दान करेगा कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी गाय। सबसे बुढ़ी लाएगा खरीद के 500-600 की, सबसे बुढ़ी गाय मर जाएगी घर जा, ऐसी गाय दान करेगा तुम्हारे नाम। अभी तुम जी रहे हो, बढ़िया कर लो जो करना है तुम्हारे नाम से, खुद कर लो। मरने के बाद बेटों के भरोसे ना रहना। गेहूं भी दान करेंगे तो खराब वाला। जीते जी अपना सारा कर्म करके जाओ, आश्रित मत रहना किसी के। अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरी माँ, अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरे भाई, तो पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें।